क्या कभी उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के लोगों से या कांग्रेस के शीर्ष लीडरों से कि मैं ये निर्णय ले रहा हूं आपके लिए मान्य है या नहीं? क्या होता था उस समय? अपहरण, लूटपाट, कांड, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों का अत्याचारी, गुंडाराज, हत्याएं, डकैती, लूटपाट, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। जब उनकी सरकार थी तो 18 वर्षों तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, तो चारों तरफ भ्रष्टाचार का जो एक समा बंध गया था। जो व्यक्ति जहां जीता हुआ था, एक एक व्यक्ति तरस गया था एक एक को सिग्नेचर कराने के लिए। वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आता था, बिचौलिए पैसा खा जाते थे, 8-8, 9-9 महीना पर उनको 200 रुपए पेंशन नहीं आ पाता था। वो इतने बेचैन हैं। मोदी जी की लोकप्रियता, राम मंदिर का निर्माण, ये सारी चीजें जो लगातार होती जा रही हैं, देश की सुरक्षा, तब जाकर के इन लोगों ने, जो एनडीए की सरकार ने शुरुआत की नौकरी की, क्योंकि वो अभी भी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे। कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? इसलिए तो कह रहे हैं अपनी जो अकूत संपत्ति है उसकी नीलामी करेंगे। कलंक का टीका लगा दिया था। बिहार को आपने जीने कहां दिया? बिहारियों का के नाम पर, बिहारियों को तो एक बिहारी नाम का एक गाली आपने दे दिया। और उनका जो नेतृत्व करने की जो अपनी क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास किया और आज प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये तो नहीं कि शकुनी चौधरी के बेटा इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके अंदर स्वयं नेतृत्व है। लेकिन आप जरा सा एक बार, तेजस्वी यादव जी के पास क्या गुण है? अगर बुरा नहीं माने तो अगर तेजस्वी यादव जी लालू यादव के बेटा नहीं रहते तो आज के दिन वो क्या बनने के योग्य हैं? क्या बनने के योग्य हैं? तेजस्वी यादव ने एक पत्र घोषणा जारी किया है जिसमें ये कह रहा है कि जो गरीब महिला है उनको 1 लाख का सालाना देंगे और जो गैस सिलेंडर है 500 देंगे, 500 रुपये। इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुषमा साहू जी है। क्या कहिएगा? बड़ी हास्यास्पद है। आज मैंने जब उनका मैनिफेस्टो देखा है, ये मैनिफेस्टो 23 सीट पर लड़ने वाले एक ऐसे पार्टी का है जो पूरे देश के लिए निर्णय ले रहा है। ये अपने आप को स्वयं को दूल्हा बना दिया इन्होंने, बने अघोषित दूल्हा इन्होंने बना दिया। और जिनके साथ तारतम्य है, जिनके साथ इनका सामंजस्य है कांग्रेस के साथ, क्या कभी उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के लोगों से या कांग्रेस के शीर्ष लीडरों से कि मैं ये निर्णय ले रहा हूं आपके लिए मान्य है या नहीं? 23 सीट पर लड़ने वाला पूरे भारत के लिए निर्णय ले रहे हैं। और जो कि हर व्यक्ति का, माने हर पार्टी का जो इंडी गठबंधन में है, अपनी डफली अपना राख, वो इतने परेशान है मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, देश में कैसे भ्रम जाल फैलाया जाए, लोगों को कैसे रोका जाए मोदी जी की तरफ। आज जो 370 के बाद, 3 तलाक के बाद, मैंने मोदी जी ने जो जो कहा उसको अमली जामा पहना दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये हर वो चीज जिसको मोदी जी ने कहा और उसको पटल पे उतार दिया। इन्होंने कहा 1 लाख रुपए बहनों को देंगे। स्वागत करते हैं। ये अपनी संपत्ति, जो अकूत संपत्ति है, उस संपत्ति को बेचेंगे, नीलाम करेंगे और तब बहनों को देंगे। अभी जिस तरह से सिलेंडर के भाव, 1 मिनट, इनके माता पिता ने 15 साल, इनका 15 साल का शासन रहा है। 15 साल के शासन में आप बहुत छोटी हैं, वो समय आपको बहुत याद नहीं होगा। आपके माता पिताजी को ज्यादा याद होगा, आपको धुंधली यादें होंगी। उस समय क्या होता था? क्या होता था उस समय? अपहरण, लूटपाट, कांड, बलात्कार, भ्रष्टाचारियों का अत्याचारी, गुंडाराज, हत्याएं, डकैती, लूटपाट, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। और शिल्पी जैन कांड, मैंने जितने भी कांड, मैं उन महिलाओं को मैं कह नहीं पा रही हूँ। मेरे नाला रोड में चलती हुई बच्चियां अपने माता पिता के साथ चल रही हैं, उठा ली जाती हैं, उनका रेप करके सड़कों पर फेंक दिया जा रहा है। ये स्थितियां थी। आज उनको 1 लाख रुपया भ्रम जाल फैला करके 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो 18 वर्षों तक पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था। और 18 वर्ष तक जब पंचायत का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ, तो चारों तरफ भ्रष्टाचार का जो एक समा बंध गया था।
जो व्यक्ति जहां जीता हुआ था, एक एक व्यक्ति तरस गया था एक एक को सिग्नेचर कराने के लिए। वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आता था, बिचौलिए पैसा खा जाते थे, 8-8, 9-9 महीना पर उनको 200 रुपए पेंशन नहीं आ पाता था। और वो महिलाएं क्या कर रही हैं? राजीव गांधी क्या कहते थे? 1 रुपया चलता है, 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है, कहते थे ना। आज वही स्थिति थी। लेकिन जब से एनडीए गठबंधन की सरकार आई है, पर अमूल चूक परिवर्तन हुआ। और आज क्या है? सारे बिचौलिए बीच में साफ हो गए। उन वृद्धा पेंशन को डायरेक्ट सरकार ने उनके अकाउंट में, जीरो अकाउंट खोल करके उनके अकाउंट में डाल दिया। महिलाएं कभी सोचती थी कि मेरा भी अपना पर्सनल अकाउंट होगा? पुरुषों का अकाउंट हुआ करता था, या फिर वो उन महिलाओं का अकाउंट होता था जो नौकरी पेशा होती थी। साधारण गांव जवार की बहनों का कभी अकाउंट हुआ करता था? जीरो बैलेंस पर, यानी बिना पैसा दिए आपका अकाउंट खुलेगा। तेजस्वी यादव विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी 2 करोड़ वादा किए थे रोजगार देने का, लेकिन वादा पूरा नहीं किए। ये बार बार झूठे वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। कौन बोले थे? तेजस्वी जी? विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है मोदी जी के बारे में। मोदी जी के बारे में उनको आंकड़ा भी समझ में आता है, उनको समझ में भी आता है। देखिए, मेरे न जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे वाला कहावत सुना है ना? वो इतने बेचैन हैं। मोदी जी की लोकप्रियता, राम मंदिर का निर्माण, ये सारी चीजें जो लगातार होती जा रही हैं, देश की सुरक्षा में आज जो राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की सुरक्षा का जो भाव हुआ है, आज देश जहां भी जाता है, जहां भी उसकी धमक रहती है, भारत की धमक होती है, वहां का उस देश में लोग भारत की इज्जत सरजमीन पर, अपने सरजमीन पर भारत की इज्जत करना भूलते नहीं, उनको सर आंखों पर बिठाते हैं। राजकर्मी का भी दर्जा के बारे में बोले कि हम जब मेरी सरकार आएगी तो राजकर्मी का दर्जा देंगे। अभी राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया। जब मोदी जी 10 सालों में क्या किए हैं बिहार के लिए? मोदी जी ने क्या नहीं किया है बिहार के लिए? इन्होंने क्या किया है? 17 महीने में काम गिनवा रहे, अपना रोजगार दिए हैं। इन्होंने कुछ रोजगार नहीं दिया। एनडीए की जब सरकार थी ना, तब जाकर के इन लोगों ने, जो एनडीए की सरकार ने शुरुआत की नौकरी की, और वही प्लान, मास्टर प्लान बन चुका था 5वें फेज में नौकरी देने के लिए। जब सारा पेज तैयार हो गया, जैसे खाना आपने बना दिया, बस परोसना बाकी है, और आप हट गए वहां से, तो जो सामने वाला रहेगा ना, वही जल्दी से परोस देगा। तो लोगों को लगेगा कि अरे इसने तो नहीं दिया, ये जो पड़ोस रहा शायद इसी ने खाना बनाया हो। बताने वाला कौन था? एनडीए ने करके रखा था। और एनडीए ने ही पूरी एक, जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क। एनडीए की सरकार नहीं थी ना, 17 महीना ये थे ना, तो फ्रेमवर्क, सारा फ्रेमवर्क मैंने पूरी तैयारी और पूरा फ्रेमवर्क करके एनडीए की सरकार ने रखा था। और जैसे ही गठबंधन टूटा, तो उसके बाद नीतीश जी ने उस नौकरी को दे दिया। नीतीश कुमार तो कह रहे थे अपने बाप के से लाओगे तो रोजगार दोगे, क्योंकि वो अभी भी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे। कहां से लाएंगे? इसलिए तो कह रहे हैं अपनी जो अकूत संपत्ति है उसकी नीलामी करेंगे। देश, आपने तो बिहार को तो आप लोगों ने डुबा दिया था, कलंक का टीका लगा दिया था। बिहार को आपने जीने कहां दिया? बिहारियों के नाम पर, बिहारियों को तो एक बिहारी नाम का एक गाली आपने दे दिया। जब से एनडीए आया और तब से बिहार में बिहारी अपने इज्जत के साथ जीना शुरू कर दिया, और पूरे भारत में जहां भी जाता था, अच्छा ये बिहारी हैं, अच्छा अब बिहार से आए हैं। वही बिहार जो अब आईएएस पैदा करता है, अब गुंडा नहीं पैदा करता। पहले गुंडा पैदा करता था, बलात्कारी पैदा करता था, अब वो किसको पैदा करता है? अब आईएएस पैदा करता है, अच्छे पढ़े लिखे लड़कों को पैदा करता है। इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? पहले पिता, फिर माँ, फिर दोनों मामा, दोनों कंस मामा, उसके बाद बहन, उसके बाद भाई, फिर एक और स्विट्जरलैंड से बहन अभी लैंड हुई है, और लोगों से जिस भी भावनात्मक गुहार लगा करके वोट मांग रही हैं। तो इसलिए बेकार बात है, ये सिर्फ हवाबाजी है, विश्वास, जिसको कहते हैं ना, विश्वासहीनता का परिचायक है।
उनसे न कभी हुआ है कुछ, न कभी कुछ होगा। उनसे पूछिए कि कितनी संपत्ति आपने बनाई और कितनी संपत्ति और बनाने की लालसा आप रखते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे मोदी जी आते हैं, जब लोकसभा चुनाव होता है तो आते हैं, भाषण देते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद ये बिहार के बारे में, ये रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और इस बार आए तो परिवारवाद पे भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो एनडीए है खुद परिवार को ही टिकट दे रही है। इसमें क्या कहिए? किसके परिवार को? जैसे चिराग पासवान अपने जीजा जी को दिए। चिराग पासवान, अगर उनके खेमे में 5 टिकट है, 5 टिकट में उन्होंने 5 अपने जीजा को ही दे दिया। 5 टिकट में 5 जीजा को दे दिया। अशोक चौधरी की एक बेटी है, बेटी को दिया। अशोक चौधरी की बेटी उनके रिलेटिव लगती हैं? रिलेटिव तो नहीं लगती हैं। देखिए, जिनको भी टिकट देना, अब भारतीय जनता पार्टी को उठा करके देख लीजिए ना, एक एक कार्यकर्ता। अभी हमारे यहाँ से एक साधारण महिला, उसको राज्यसभा भेजा कि नहीं भेजा? एक और बहन को एमएलसी बनाया कि नहीं बनाया? इसके पहले भी एक बहन को एमएलसी बनाया कि नहीं बनाया? देखिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। ये बनाते हैं किसको? छपड़ा की बहू को हटा करके छपड़ा में अपनी बेटी को प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरे की बेटी को हटा करके अपनी बेटी को प्रोजेक्ट करना, यानी दूसरे के परिवार को हटा के, था तो परिवार, ले लेंगे शारीरिक और मानसिक यात्रा दे करके क्योंकि वो बहू है, तो बहू को दरकिनार करके अपनी बेटी को प्रोजेक्ट करना, ये उनके परिवार की फितरत है, नथिंग एल्स। तो आपने सुना कि सुषमा जी ने क्या कुछ कहा। इनका कहना कि खिसियाली विली खंबा नोचे। आप इस वीडियो को लेकर क्या कह रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम खबर से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।